गुड मॉर्निंग कलीसिया। आप सभी को जय मसीह की। और आज हम सुसमाचार का सामर्थ्य इसके विषय में थोड़ी सी बात करेंगे। प्रेरितों के काम यह एक ऐतिहासिक बुक है। इसमें चर्च की शुरुआत के बारे में लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारे ऐसे अद्भुत बातें लिखी है, जैसे कि पवित्र आत्मा का उतरना, लोगों का उद्धार में आना, बपतिस्मा लेना, अद्भुत कार्य, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें प्रोत्साहित करती है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, उसके सेवकाई के लिए मार्गदर्शन करती है, मिशंस के लिए। लेकिन इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है वो है सुसमाचार का सामर्थ्य। और संसार के लिए, इस दुनिया के लिए सुसमाचार का सामर्थ्य मानो एक मृतक शरीर में जीवन डालने जैसी बात है। लोग भटके हुए हैं, सच्चे परमेश्वर से दूर है, प्रभु की उन्हें पहचान नहीं है। और जब कोई व्यक्ति सुसमाचार का सामर्थ्य उनके पास लेके जाता है या सुसमाचार उनके पास लेके जाता है, तब सुसमाचार का सामर्थ्य उनके जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य करता है। इसके लिए हम प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 37 को पढ़ते हैं। और उस वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। यहाँ पर पतरस ने प्रचार किया, उन्हें सुसमाचार सुनाया शुरुआत से लेकर अंत तक का। और जब सुसमाचार उनके पास पहुँचा तो उनके हृदय छिद गए। आपको मालूम है, हृदय छिदना यानी कि एक तीव्र वेदना होना दिल में। जैसे कि आज के ज़माने में आप कह सकते हो कि एक भारी हार्ट अटैक जैसा। उनके हृदय में इतनी तीव्र वेदना हो गई कि आगे का उनका स्टेटमेंट आप पढ़िए। वो कहते हैं कि अब हम क्या करें। जब सुसमाचार लोगों तक पहुंचता है तब परमेश्वर उनके हृदय में बात करते हैं। परमेश्वर उनके हृदय के दरवाजे को खटखटाते हैं कि उनका मन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम ये क्या कर रहे हैं और ये क्या चीज़ है जो हमें सच्चे परमेश्वर की ओर। सुसमाचार का सामर्थ्य मनुष्य के जीवन में कैसे प्रभाव डालता है या कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए हम पहला पॉइंट देखते हैं, मन फिराव। प्रेरितों के काम अध्याय 9 को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर पौलुस के मन फिराव के विषय में लिखा हुआ है। पौलुस जो पहले शाऊल था, जो कलीसिया को सताता था, एक मानो एक जंगली जानवर की तरह कलीसिया को उजाड़ रहा था। और प्रभु यीशु मसीह उसको दर्शन देते, उसको सामने सामने मिलते हैं। और अध्याय 9 के वचन 4 को जब हम पढ़ते हैं, 5 को जब हम पढ़ते तब उसमें लिखा है कि उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। जब परमेश्वर का सुसमाचार लोगों के जीवनों तक पहुँचता है और लोग उसके ऊपर सोचते हैं, तब परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है और उन्हें मन फिराव का मौका देते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति का मन बदल जाए, उसका मन परमेश्वर की ओर मुड़ जाए और वह परमेश्वर के पीछे चले। दूसरी बात को हम देखते हैं कि नई शुरुआत में परमेश्वर की सहायता। इसके लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों का 5वां अध्याय वचन 17 को हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। बहुत बार हम लोगों को माफ़ करते हैं, माफ़ करने की भावना रखते हैं, लेकिन स्वयं को माफ़ नहीं कर पाते, खुद को माफ़ नहीं कर पाते। पुरानी बातें, गलतियाँ, वह बोझ हम अपने जीवन में लेके चलते हैं और हम सोचते हैं कि इसमें से कैसे हम बाहर निकले। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हमने अपना जो भी बोझ है, अपनी जो भी गलतियाँ है, वो सारी प्रभु यीशु मसीह को दी है और उसका क्रूस हमने उठा लिया है। सो अब हमें पुराना पापी स्वभाव नहीं है या पुराना पापी स्वभाव हम पर राज नहीं करता है, बल्कि हम परमेश्वर ने जो नया स्वभाव हमें दिया है उसके अधीन हम हैं। सारी बातें जो पुरानी है वो बीत चुकी है। परमेश्वर ने हमें एक नई सोच दी है, एक नई शुरुआत करने के लिए सहायता की है। इस प्रकार से परमेश्वर का जो सुसमाचार है उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करता है। तीसरी बात को हम देखते हैं कि उद्देश्य। इसके लिए हम मत्ती का 4 अध्याय वचन 19 को पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है कि और उसने कहा, मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। सोचिए, शिष्य यीशु मसीह को पहचानने से पहले या यीशु मसीह के पास आने से पहले वो सांसारिक तरीके से जी रहे थे और अपना काम कर रहे थे, अपने अपने दुनिया में मानो मगन थे। लेकिन जब यीशु मसीह उनसे मिले, तब यीशु मसीह ने उन्हें एक जीवन के लिए उद्देश्य दिया।
लेकिन जब यीशु मसीह उनसे मिले तब यीशु मसीह ने उन्हें एक जीवन के लिए उद्देश्य दिया कि मैं तुम्हें मछलियों का नहीं बल्कि मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार सुनते हैं, सुसमाचार का सामर्थ्य हमारे जीवन में एक नया उद्देश्य देता है आगे के चाल के लिए। सुसमाचार का सामर्थ्य हमें प्रोत्साहित करता है आगे बढ़ने के लिए। और फिर अब हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना है। जहाँ पर भी कहीं आपको मौका मिले, बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के वचन को बांटो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास समय है तो आप हमारे साथ शनिवार के आउटरीच में जुड़ सकते हैं। परमेश्वर, आप नहीं जानते कि आपके वचन जो आपने ट्रैक्स बांटे हैं, जो आपने बातें की है, जो वचन लोगों को सुनाए, वह उनके जीवन में किस प्रकार से कार्य करेगा और लोग किस प्रकार से परमेश्वर के पास आएंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। आमीन।